मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। ये एक ऐसी किताब है जो हर खोजी व्यक्ति के जीवन की गीता साबित हो सकती है। मतलब जो व्यक्ति जो जीवन में कुछ खोजना चाहते हैं, जीवन के आखिरी उद्देश्य को तलाशते हैं, हर पड़ाव पर उन्हें लगता है कि अब तो परिस्थितियाँ और भी कठिन होती चली जा रही हैं, ये किताब उनके लिए है। एक ऐसा गडरिया जो स्पेन से होते हुए मोरक्को और फिर पिरामिडों की यात्रा करता है जो कि मिस्र में है, और इतनी लंबी यात्रा के दौरान वो कुछ लोगों से मिलता है। एक हसन जो कि क्रिस्टल का व्यापारी है, एक अंग्रेज़ जो कि वो भी उसी खोज में निकला है, और एक कीमियागर जो उसे गाइड करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस बीच में वह लगभग जितना खुद को सफल महसूस करता है उससे कहीं अधिक गुना वो पाता है कि उसने अपने जीवन में अभी कुछ पाया नहीं। वह हमेशा खुद को बेचैन पाता है, इतना बेचैन कि वो कल्पना भी नहीं कर पाता। कभी कभी लगता है उसके हाथ से परिस्थितियाँ जाती दिखाई दे रही हैं, फिर अगले ही क्षण उसे लगता है कि वो परिस्थितियाँ कहीं गई ही नहीं थी। ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है। हम कुछ तलाशते हैं, कुछ तलाशने में हमें कुछ मिलता है और कुछ हमारे हाथ से चला जाता है। हम भी वही सेंटियागो हैं, वही गडरिया हैं जो जीवन में कुछ खोजने निकलता है, और उस खोज में वो कहाँ खो जाता है, किन परिस्थितियों से गुजरता है, अंत में उसे क्या हासिल होता है, ये वही यात्रा है। यह किसी खजाने को खोजने की यात्रा नहीं है जैसा कि इस किताब में हर जगह वर्णन मिलता है। वह निकला रहता है एक खजाने की खोज में, पर अंत में पता चलता है कि वो खजाना उसका आत्मीय ज्ञान है। जो वह बाहर तलाश रहा था वह उसके अंदर है। उसके सालों की तपस्या, उसके सालों की मेहनत, जो सोने के सिक्के सब उससे छिन जाते हैं, उसके बाद भी वो पाता है कि परिस्थितियाँ अभी भी उसके हाथ से गई नहीं हैं, और वह लगातार उठापटक के बाद भी अपनी खोज को जारी रखता है। यह सेंटियागो यानी ये गडरिया, इस किताब का नायक, हमें सिखाता है कि जब जब आपको दिखाई दे परिस्थितियाँ आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विचलित ना हों। विचलित होइए, घबराइए, डर सताना चाहिए। अगर डर नहीं सताएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि पाने और खोने के बीच की यात्रा है क्या। और जब जब आपको ये डर सताए तब तब आप ये मान कर भी चलिए कि परिस्थितियाँ अभी भी आपके हाथ में हैं। इसलिए नहीं कि आपको हासिल नहीं हो रही हैं, या इसलिए नहीं कि भविष्य में आपको मिलेंगी ज़रूर, बस इसलिए कि उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। और जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है उनको लेकर आप बेचैन नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो ये आपकी मूर्खता ही होगी। कभी कभी एक अल्केमिस्ट या एक कीमियागर हो जाना, मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। एक कीमियागर जो प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को समझता है, जो कि कोई जादूगर नहीं है, जो बस परिस्थितियों का आकलन एक सामान्य इंसान से बेहतर करता है, जिसको पता है कि परिस्थितियाँ किस हिसाब से चलती हैं। वही कीमियागर जो सेंटियागो या गडरिया जो इस किताब का नायक है, उसे उसके आत्मीय ज्ञान तक लेकर जाती है। और ये वही यात्रा है जो हर खोजी व्यक्ति को और भी बेचैन करेगी, और भी खोजने के लिए तैयार करेगी, मजबूती से तैयार करेगी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, चूँकि जो खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किताब उनसे दूर रहती ही नहीं है, या यूँ कहें कि वे इस किताब से दूरी बना ही नहीं सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने आसपास की दुकान में अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो लीजिए और पढ़िए। ये किताब आपको इतना अपने अंदर पिरो लेगी जैसे एक माला जो सुई और धागे के संगम से बनता है। और इस किताब के बाद आप एक गडरिया होंगे, ऐसा सेंटियागो जो जीवन से हार नहीं मानता, जो बेचैन नहीं होता कि जीवन उठापटक के बीच का एक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु इसलिए कि जीवन में कभी कभी आपको लगेगा आपने कुछ पा लिया, फिर अगले पड़ाव पर लगेगा कि आपने कुछ खो भी दिया।
इन सब के बीच में अगर कुछ अटल सत्य है तो वह है जीवन, जो कि नित है, नियत है, चलता रहेगा। अपनी नियति को तलाशिए। 99% लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि नियति क्या है। नियति वही है जो आप अपने जीवन में होना चाहते हैं, वही है जो आप पाना चाहते हैं। नियति सेंटियागो से सीखिए, जो सिखाता है कि आप कैसे निर्णय लें। अक्सर लोग सोचते हैं कि निर्णय लेना बहुत आसान है, और कभी कभी वे किसी सेफ जोन में रुक कर महसूस करते हैं कि अगर मैं भी उसी की तरह ये कड़ा डिसीजन लिया होता, जैसे आज मेरा दोस्त बर्बाद हुआ, मैं भी बर्बाद हो जाता, या मैं भी बेचैन रहता। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेचैनी ना आपके कंट्रोल में है और ना आपके दोस्त के, बल्कि आपका दोस्त बेचैन होते हुए भी, बर्बाद होते हुए भी आपसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध होगा। उसके परिवार आपसे ज़्यादा सुखी समृद्ध होंगे, क्योंकि वे जीवन की जो उठापटक है, जो जीवन का शेयर मार्केट है, जो चढ़ता उतरता रहता है, उसको समझते हैं, बेहतर समझते हैं। और आप और आपका परिवार उस शेयर मार्केट को नहीं समझता जो जीवन का उतार चढ़ाव है। इसीलिए आप किसी सेफ़ जोन में पड़े हुए हैं। सेफ़ जोन वही है जिसमें आपको कोई कष्ट ना हो, आपके परिवार को कष्ट ना हो, पर पूरा जीवन आपका इसी में बीत जाएगा। पर सेंटियागो जो अपने जीवन में कष्ट देता है, वह अपने परिवार को भी खुश करता है, आत्मीयता हासिल करता है। वह पाता है कि एक समय के बाद वह चाहे तो अपने परिवार को खुशियों से भर दे, खजानों से भर दे, पर चूँकि अब वह एक कीमियागर हो गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को समझता है, तो उसे ये भी पता है कि मैं कितने भी खजाने अपने परिवार को दे दूँ, ये खजाने मेरे परिवार के त्याग की बराबरी नहीं कर सकते जो उन्होंने मुझे आज़ाद करके किया है, जो उसके पिता ने उसे आज़ादी देकर की है। तो मैं यही कहूँगा कि ये अल्केमिस्ट ये किताब लाइए और इसको ज़रूर पढ़िए। पाउलो कोएल्हो इसके राइटर हैं। ये बेसिकली स्पेन से लेकर पिरामिडों तक की यात्रा है, और ये यात्रा कोई रेगिस्तान की यात्रा नहीं है। इसमें रेत आपके आत्मीय ज्ञान हैं। जितने रेगिस्तान की यात्रा है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी अगर आपने इतना समय दिया है तो आप ज़रूर या तो ये किताब पढ़ना चाहते हैं या पढ़ चुके होंगे। अगर पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं इस किताब की गहराई। मैं शायद शब्दों में 2% में ही बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किताब आपको कितना सिखा देगी। मैं तो वही बता रहा हूँ जितना मेरे आयाम सोच सकें, जितना मैं समझ सका। धन्यवाद।